सभी माताओं बहनों को, सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है एकादशी व्रत। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और व्रत कब है? अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जानेंगे एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। तिथि क्षय होने के कारण परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफ़ी शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी अधिक है, यानी 2 एकादशी बढ़ गई है। अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पद्मा एकादशी व्रत के दिन शरण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान का विशेष महत्व बताया गया है। परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 7:35 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 7:58 पर समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 12 अगस्त यानी शनिवार को किया जाएगा। साथ ही इस व्रत के पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक रहेगा। इसी समय के बीच आपको व्रत का पारण कर लेना है, यानी आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अब जानते हैं परमा एकादशी व्रत पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन या कोई भी व्रत हो, वो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान आदि से निर्वित होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार विधि से पूजन करें और निर्जला रहकर विष्णु पुराण का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में ध्यान रखें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। और अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, तो आप फलाहार करके भी ये व्रत कर सकते। और शाम के वक्त भगवान का विधि से पूजन करें। हो सके तो तुलसी की लकड़ी से छोटा सा हवन करें और इस दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और इसी प्रकार से रात्रि जागरण करते हुए एकादशी का व्रत पूर्ण करें। और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर विष्णु भगवान की पूजा करके अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले यथाशक्ति आपसे कितना हो सके उतना आप दान करें, नहीं तो आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब सुनते हैं एकादशी महात्म्य और कथा। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक मास यानी लोन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा, जो कि महर्षियों के साथ
कांपिल्य नगरी में हुई थी। आपको कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से किसी भी वस्तु की कभी मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वे मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से ही चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की काफ़ी प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेल्ली हूँ। पति अच्छा हो या बुरा, जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के श्रवण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें उस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो लिखा है वह टाले से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पति के बगैर स्त्री की संसार में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर तथा संबंधी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौडिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता पत्नी बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने को रोक दिया है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कही। यह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य पंचरात्रि 5 दिन तक का निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन का कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं
वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उसे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। राजकुमार उसको 1 ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वाले में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ माता, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में, महीनों में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का अधिक महत्व है। ये सबसे उत्तम मास है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्लभ मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, आपने जो पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी लोन मास की परमा एकादशी की कथा। तो आपको ये कथा, ये पूजा विधि, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी माताओं बहनों को इसकी जानकारी मिल सके, सभी इस व्रत का लाभ उठा सके। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।